कैसे हैं आप प्रिय विद्यार्थी जी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और आपकी आंखों में जो आज स्वप्न पल रहा है कुछ बेहतर करने का भविष्य में, उसके लिए आप प्रयासरत होंगे। आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद और स्नेह के साथ मैं आपके बीच में प्रेजेंट हूँ काव्यखंड का द्वितीय चैप्टर लेकर के, सूरदास का पद, जिसके रचनाकार सूरदास हैं, जिनके विषय में कहना ही क्या। इनका परिचय देना मानो सूर्य को दीपक दिखाने की तरह है। सिही ग्राम दिल्ली के निकट जो है उसमें वहाँ जन्मे यह ऐसे साहित्य जगत के अनमोल सितारे और भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अनमोल भक्त जिनकी दृष्टि की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। इन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण के जन्म, कर्म, उनके रूप का जिस प्रकार बखान किया, उसकी व्याख्या शब्दों के माध्यम से मेरे जैसा सामान्य शिक्षक जो है वह कर पाने में असमर्थ है। आज हम उस सूरदास, उस भगवान के अनमोल भक्त के कलम से लिखी हुई एक अनमोल रचना को आपके बीच में लेकर के हम सभी जो हैं आज प्रेजेंट हैं और मैं आपके बीच में इस चैप्टर की रूपरेखा को आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। मैं सर्वप्रथम इस चैप्टर के पंक्ति बाय पंक्ति में आपको भावार्थ बताऊंगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप यह डिंगट जो पाठ्यक्रम जो 12वीं कक्षा की है उसे लेकर के आप बैठें, तब इस वीडियो सेशन को देखें। यह वीडियो सेशन जो है मेरे पास सीमित संसाधनों में, मेरे पास जो संसाधन हैं उन संसाधनों में मैं आप सबके बीच में लीक से हट करके, यूट्यूब पर ढेर सारे कंटेंट हैं उनसे लीक से हट करके मैं आपके बीच में कंटेंट प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। आपका समय बर्बाद न करते हुए मैं चलता हूँ इस कविता के जो काव्यखंड की जो द्वितीय अध्याय है, जिससे कि सूरदास जैसे अनमोल भक्त भगवान के ने जो लिखा है उस पर मैं अपनी जो दृष्टि जो है मैं अपनी सामान्य दृष्टि डालता हूँ और इस अनमोल साहित्यकार की कलम से लिखी हुई अनमोल रचना का रसपान। प्रथम जो पद जो है, यह पद सूरदास का पद 2 पदों में विभक्त है। प्रथम पद जो है, उस प्रथम पद में किस प्रकार माँ जो है यशोदा माँ, वो अपने ब्रज के राजकुमार, जो अपने राजकुमार हैं श्री कृष्ण जो हैं, उनको जगाने का किस प्रकार प्रयत्न कर रही हैं उसके विषय में बताया गया है। माँ कहती हैं क्या, अपने लाडले राजकुमार ब्रज के राजकुमार को कहती हैं क्या कि जागिए ब्रज राजकुमार कमल कुसुम फूले, कि हे ब्रज के राजकुमार उठ जाइए, कमल और कुसुम का फूल जो है वह खिल चुका है। कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता फूले, कि हे ब्रज के राजकुमार उठ जाइए, कुमुद का फूल जो है वो संकुचित हो गया है। कुमुद का जो फूल होता है वो चंद्रमा की रोशनी में ही खिलता है। सूर्य की रोशनी जो ही कहीं न कहीं प्रज्वलमान होती है तो कुमुद का फूल जो है वो संकुचित हो जाता है। कुमुद का ही एकमात्र ऐसा फूल है जो कि केवल रात में ही खिलता है। चंद्रमा के स्वागत के लिए कहिए तो माँ उपमा दे रही हैं कि हे ब्रज के राजकुमार उठ जाइए कि कमल और कुसुम का फूल खिल चुका है और कुमुद का फूल जो है वो संकुचित हो रहा है। भोर का समय है। माँ किस प्रकार प्रेम भरे लहजे में बच्चे को उठा रही है। आज की माँ होती तो आज की माँ उठाने के लिए 1 से 2 बार कहती, या तो छोड़ देती सोए ही, या फिर बिछावन पे ही जो है वो समोसा, बर्गर और 56 भोग जैसे मिष्ठान जो है वो माँ खिलाती। मतलब कहने का मतलब कूटती मन भर, और तब जाकर के बच्चे खुद ब खुद जो है वो समोसा का रसपान करने के बाद खुद ब खुद उठ जाते हैं। मगर देख लिए किस प्रकार का ममत्व भरा भाव जो है वो सूरदास ने बताया है कि इस प्रकार माँ यशोदा जो है वो श्री कृष्ण को जगाते हुए कह रही हैं कि कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता फूले, कि ब्रज के राजकुमार उठ जाइए, क्योंकि कुमुद का फूल जो है वह खिल चुका है और भंवरे जो हैं वो फूलों पर मंडरा रहे हैं। हम सभी देखते हैं कि सुबह के वक्त में किस प्रकार भंवरे जो हैं वो फूल पर जो है वो मंडरा रहे होते हैं। तीसरी पंक्ति लिखे हुए है सूरदास ने कि तमचूर खग रूढ़ सुनहु बोलत बनराई, रामभती गो खरकेने में बछरा ही ढाई। हे ब्रज के राजकुमार उठ जाइए। तमचूर जो क्या कहते हैं, ये मुर्गा जो है वो भी बांग दे रहा है। मुर्गा भी जो है वह बोल रहा है कि सुबह उठने होने की सूचना को दे रहा है। गाय जो है वो अपने बछड़े के पास बछड़ा दूध पी ले, इसलिए गैया जो है वो व्याकुल है और बछड़ा भी व्याकुल है अपनी मैया के पास जाने के लिए, और गैया व्याकुल है अपने बछड़े के पास जाने के लिए। रामभती गो खरकने में बछड़ा हित ढाई, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। और सूर्य का प्रकाश जो है वह मलिन हो रहा है और नर और नारी क्या गा रही है, तो भक्ति भरे लहजे में भजन गा रही है।
आज के नारी की तरह नहीं कि सुबह उठते ही रील्स का स्क्रॉल किया, देखा कि व्हाट्सएप पर, फेसबुक मैसेंजर बॉक्स में किन का मैसेज आया और अपनी दिव्य दृष्टि से पुनः 2 GB 1.5 GB जो डाटा जो है उसको ख़त्म करने में रह गई। जो किस प्रकार पहले का जो समय, जो दृश्य जो है वो माँ यशोदा किस प्रकार दिखा रही हैं कि हे ब्रज के राजकुमार उठ जाइए, सूर्य का प्रकाश जो है वो मलिन हो रहा है और जो नर और नारियाँ जो हैं वो सुंदर गीत गायन गा रही हैं। पता नहीं वास्तव में यह भाव, जब इस भाव को मैं पढ़ता हूँ, वर्तमान परिवेश को देखता हूँ तो बड़ी विडंबना होती है अपने समाज पर, किस प्रकार हमारा समाज जो है वो बदल चुका है। तो इस पंक्ति का भावार्थ, सूर्य श्याम प्रातः उठो अम्बुस्करधारी, हे अम्बुस्करधारी, हे श्री कृष्ण उठ जाइए क्योंकि प्रातःकाल की बेला जो है वो हो चुकी है। आपके उठने से ही यह जगत जो है वो कहीं न कहीं प्रकाशमान होगा, क्योंकि आप व्यक्ति नहीं, व्यक्ति विशेष अर्थात आप इंसान नहीं बल्कि भगवान हैं, आप हमारे राजकुमार हैं। तो यह प्रथम पद में किस प्रकार माँ ने प्रेम भरे लहजे में अपने बेटे को उठाने का प्रयत्न किया है उसे बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि प्रथम पद का भावार्थ आपको समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूँ द्वितीय पद की ओर। द्वितीय पद में उन्होंने बताने का प्रयास किया है, कहा है जेबत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछु धरुनि गिरावत, छवि निरखत नंदरनिया। अब द्वितीय पद में जो है बताने का प्रयास किया जा रहा है कि नंद बाबा के गोद में श्री कृष्ण जी हैं, श्री कृष्ण जी भोजन कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी भोजन करते हुए क्या कर रहे हैं, कछु खात कछु धरुनि गिरावत, कुछ खा रहे हैं कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। छवि निरखत नंदरनिया, और ये इस छवि को नंद की रानियाँ जो हैं वो बड़े ही आनंद भरे लहजे में देख रही हैं। बड़ी बड़ा बेसन बहु भातनी, व्यंजन विविध अंगनिया। बड़ी बड़ा बेसन बहुत व्यंजन जो है वो आंगन में है, रखा हुआ है। श्री कृष्ण को सेवन करने के लिए, श्री कृष्ण को खिलाने के लिए बहुत प्रकार का भोजन जो है वो नंद बाबा माँ यशोदा तैयार करके रखी हुई हैं। दारत खात लित अपने कर, भोजन में खुद से वो हाथ डाल रहे हैं। कुछ दारत खात लित अपने कर, अपने से खुद से कह रहे हैं कि मैं नंद बाबा मैं खुद जो है इस भोजन का सेवन करूंगा। रुचि मानत दधि दुनिया, और सबसे ज़्यादा जो उनको जो प्रिय लग रहा है वह दही लग रहा है। और वो कर क्या रहे हैं, मिश्री दधी माखन मिश्रित करे, मिश्री दही और माखन को मिश्रित करके वो क्या कर रहे हैं, तो भोजन ग्रहण कर रहे हैं। मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत, सो छवि कहत न बनिया। अपने भी खा रहे हैं और नंद बाबा को भी खिला रहे हैं। और इस दृश्य को सूरदास जो है वो अपने शब्दों के माध्यम से बता पाने में असमर्थ हैं, इसलिए वो कहते हैं कि आपुन खात नंदमुख नावत, सो छवि कहत न बनिया, कि मुझे इस छवि का वर्णन कर पाने में मैं असमर्थ हूँ। अगली पंक्ति है, जो रस नंद जसोदा विलसत, जो आनंद नंद बाबा यशोदा जी को मिल रहा है, सो नहीं तीहूँ भुवनिया, वो तीनों भुवन में ऐसा आनंद, ऐसी उमंग जो है वो देखने के लिए नहीं मिल सकती है। भोजन करी नंद आचमन लीन हैं, भोजन करने के बाद नंद जो हैं वो आचमन करवा रहे हैं श्री कृष्ण जी को। मांगत सूर जुठनिया, और सूरदास कह रहे हैं कि हे नंद बाबा, वो जो भोजन जो आपने श्री कृष्ण को कराया और खुद जो किया है ना, उस भोजन में से चंद भोजन जो है वो जूठा जो है वो मुझे दे दीजिए, क्योंकि वह जूठा एक सामान्य जूठा नहीं है, वह जूठा है इस ब्रह्म के जो अनमोल अवतार जो है श्री कृष्ण का जूठा है। मुझे वह जूठा भी यदि खाने को मिल जाएगा तो मेरा भाग्य जो है वो संवर जाएगा। तो प्रथम पद में पंक्ति बाय पंक्ति मैंने आपको भावार्थ बताया। अब आपका समय बर्बाद किए बिना मैं चलता हूँ इस पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न है उस प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न को आप ध्यान से सुन लेवे। प्रथम प्रश्न है कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है, तो लिखेंगे प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है, और इस वात्सल्य रस में एक माँ जो है वह अपने बेटे के प्रति प्रेम समर्पित कर रही हैं। दूसरा प्रश्न है कि गाय किस ओर दौड़ पड़ी, तो लिखेंगे कि गाय उस ओर दौड़ पड़ी जिस ओर गाय का बछड़ा बंधा हुआ है। गाय उस ओर दौड़ पड़ी जिस ओर जो बछड़ा जो है वो बंधा हुआ है और भूख से व्याकुल है। तीसरा प्रश्न है कि प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें, तो प्रथम पद का भावार्थ मैंने बता दिया है आपको कि माँ जो है वो प्रेम भरे लहजे में ब्रज के राजकुमार श्री कृष्ण जी को जो है वो उठाने का प्रयत्न कर रही हैं और विभिन्न प्रकार की उपमाएं दे रही हैं कि हे ब्रज के राजकुमार उठ जाइए, कमल और कुसुम का फूल जो है वो खिल चुका है, कुमुद का फूल संकुचित हो गया है, चंद्रमा का प्रकाश जो है वो मलिन हो रहा है,
सूर्य का प्रकाश जो है वो चहुओं ओर फैल रहा है और नर नारियाँ सुंदर गायन गा रही हैं। चौथी पंक्ति है, चौथा प्रश्न है कि पठित पदों के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन की विशेषताएं लिखेंगे। पठित पद के आधार पर सूरदास की वात्सल्य रस की विशेषता को जितने शब्दों में व्यक्त किया जाए शायद वह कम ही होगा, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार वात्सल्य रस की जो व्याख्या की है उसे देख करके यूँ लगता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो वास्तव में हमारी आंखों के सामने में जो है वो भोजन कर रहे हैं और एक माँ की विशेष ममता जो है वो अपनी संतान के प्रति समर्पित होती हुई दिखाई दे रही है। अगला प्रश्न है 5 का ख कि कछु का खात कछु धरनी गिरावत छवि निर्खती नरनिया काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो लिख देंगे प्रस्तुत पंक्ति जो है वो सूरदास के पद से ली गई है, जिसमें सूरदास कह रहे हैं कि भोजन जो कर रहे हैं श्री कृष्ण जी वो कुछ खुद खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। गिरावत छवि निर्खते नरनिया, और छवि का आनंद जो है वो नंद की रानियाँ जो हैं वो ले रही हैं। 5 का ख है कि भोजन करी नन आचमन लीन ही मांगट सूरज उठनिया। वही लिख देंगे कि प्रस्तुत पंक्ति सूरदास के पद से ली गई है, जिसमें कहा गया है कि सूरदास की अपेक्षा है कि वो भोजन जब करके जब नंद आचमन ले रहे हैं तो नंद से बाबा से कह रहे हैं सूरदास जी कि हे सूरदास, हे नंद बाबा, सूरदास जी कह रहे हैं कि आपने भोजन तो कर दिया और खुद भी किया और श्री कृष्ण जी को भी करवाया, अब मुझे वो जूठा दे दीजिए ताकि मेरी ज़िंदगी भी जो है वो समझ जाए। अगला प्रश्न है कि आप उन खाक नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। भगवान श्री कृष्ण जो खुद खा रहे हैं, नंद बाबा को जो खिला रहे हैं, इस छवि को सूरदास बोल पाने में, लिख पाने में, कह पाने में असमर्थ हैं। अगला प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। तो हमने और आपने पढ़ा कि कृष्ण खाते समय कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, अर्थात खेलने के वक्त में भी हुआ है, खाने के वक्त में भी वह खेलने जैसी जो हरकतें जो हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि बाल लीला का वर्णन इसमें किया गया है। तो इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो पंक्ति बाई पंक्ति जो भावार्थ था, वो मैंने आपके बीच में प्रस्तुत किया। मैं आशा यह करता हूँ, यह विश्वास नहीं दिला सकता कि मैंने बेहतर आपको बताया, यह तो आपका जो मन मस्तिष्क जो है वह निर्धारित करेगा, पर सदैव प्रयास है कि आपके मन में सदैव ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करता रहूं, जब तक मेरी सांस शेष है आप सबके लिए समर्पित रहूं।